रिकॉर्ड कर सकते हो। यस, so good morning students. So the last lecture we had seen how the determination of hardness is carried out by EDTA titration method. Now all of you would have studied the EDTA titration method for your examination and have seen the numericals also, right? तो यहाँ तक कुछ डाउट है आप लोगों को? इज इट क्लियर अबाउट वाटर? यहाँ तक जो भी हमने सिलेबस पढ़ा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All clear. Yes, ma'am. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हाँ, तो मैं अभी जैसे हमारा और न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं ये टॉपिक के, तो एक साथ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स क्लासरूम में अपलोड करूंगी ताकि ये चैप्टर का जितना हो सके उतना आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, आई विल अपलोड इन द क्लासरूम। और जो भी आप लोग ने असाइनमेंट्स दिए, जिन्होंने अपलोड किए हैं यूएचवी के और प्रैक्टिकल्स के, वो कल मैं 2 दिन बैठ के आपका असेसमेंट करके आपको मेरी फाइल जो मैंने रिटर्न कर दी है, यू कैन चेक इट। इफ देर आर एनी मिस्टेक देन यू कैन अगेन अपलोड, करेक्शन करके अपलोड कर सकते। तो बाकी इंस्ट्रक्शंस मैं लेटर देती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। तो अभी तक हमने देखा वाटर चैप्टर में कि वाटर चैप्टर में हार्डनेस जो होता है, it is temporary hardness, permanent hardness and total hardness, right? And also we have seen how it is calculated in terms of calcium carbonate, and also we have seen how the EDTA titration method से हम determine कर सकते हैं कितना hardness है। तो जब EDTA titration हो जाता है और EDTA से जैसे हमने न्यूमेरिकल्स किए, और न्यूमेरिकल्स करने के बाद हमको वाटर में ये पता चल जाता है कि टेम्परेरी हार्डनेस कितना है, परमानेंट हार्डनेस कितना है, और कौन सा टोटल हार्डनेस कितना है, ये हमें पता चल जाता है, राइट? तो फिर हम क्या करते हैं? अब ये जब मुझे पता चलेगा कि हार्डनेस कितना है, फिर हम क्या करेंगे बताइए? सपोज हार्डनेस, वाटर का हार्डनेस 2000 ppm 5000 ppm है, तो ये वाटर हम यूज कर सकते हैं फॉर एप्लीकेशन? Anyone? No, ma'am. No. Why? Because it is classified as hard water. तो हम क्या करेंगे? अभी इसका क्या करना होगा हमें? अगर ये हार्ड वाटर हम यूज नहीं कर सकते तो इसको हमको क्या करना होगा ताकि ये यूजेबल हो इंडस्ट्रीज के लिए या ड्रिंकिंग पर्पस के लिए? सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करेंगे। जी, वेरी गुड। तो हमें जो है इसको कन्वर्ट करना होगा सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर में जब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉफ्टनिंग। ओके, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ओके, नाउ द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर इज नथिंग बट, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? स्क्रीन विजिबल नहीं है। नहीं। क्यों हो रहा है कि मैं जब स्लाइड शो करती हूँ तो स्क्रीन आउट हो जा रही है? Fine. So the softening of water is nothing but when water is softening, जैसे मैं कह रही थी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो वाटर सॉफ्टनिंग इज द रिमूवल ऑफ, तो जैसे हम कहते हैं कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाते हैं, इसका मतलब है हार्ड वाटर में जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयंस है उसको निकाला जाता है। तो वाटर सॉफ्टनिंग इज द रिमूवल ऑफ कैल्शियम, magnesium and certain other metal cations in hard water. तो जैसे हम कभी भी वर्ड सुनेंगे softening of water, तो softening of water is nothing but it is the removal of hardness producing iron from the water in order to make the water soft. So this water softening is usually achieved using lime softening or ion exchange resin.
but is increasingly being accomplished using nanofiltration or reverse osmosis membrane. तो ये जो सॉफ्टनिंग वाटर है, मुझे हार्ड वाटर को अगर सॉफ्ट बनाना है तो बहुत सारे मेथड्स है, जिसमें लाइम सोडा एक मेथड है जहाँ पे लाइम और सोडा ऐड करते हैं और वाटर को सॉफ्ट बनाया जाता है, जैसे हमने परमानेंट हार्डनेस के रिएक्शंस में देखा था, राइट, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट था, जिसमें हमने लाइम ऐड किया था या सोडा ऐड किया था या दोनों की जरूरत होती है। रिएक्शंस होता है, CaCO3 का प्रेसिपिटेट बन जाता है, फिर इसको फिल्टर करने के बाद वाटर को सॉफ्ट बनाया जाता है। तो लाइम सोडा एक मेथड है जो पहले यूज करते थे, लेकिन ड्रॉबैक लाइम सोडा में क्या होता है कि इसमें जो स्लज फॉर्म होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज इज फॉर्म, बहुत सारे लाइम सोडा केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये जो ड्रॉबैक्स है, इसकी वजह से दूसरे मेथड्स जो और अच्छे हैं, जो ये ड्रॉबैक्स रिमूव करते हैं, वो यूज होते हैं, जैसे आयन एक्सचेंज रेजिन्स यूज करते हैं। Then we have nanofiltration. Filtration methods, all of may be knowing the filtration method where the solute is removed from the solvent. तो उसमें से हमारे पास membrane filtration techniques होते हैं जहाँ पे osmosis, that is reverse osmosis plays an important role, जैसे RO filter बोलते हैं हम लोग, तो reverse osmosis, nanofiltration methods, ultrafiltration methods, ये सारे जो methods hai in order to make water soft. So same way we have on the screen, we have lime soda method, then zeolite is also one method जहाँ पे water को soft किया जाता है, right? लेकिन इस zeolite में जो हमें soft water मिलता है उसमें बहुत सारे सोडियम आयंस मिलते हैं, तो ये सोडियम आयंस बाद में निकालने पड़ता है अगर आपको उस तरह से एप्लीकेशन की जरूरत होती है। Then we have ion exchange method and membrane filtration method. So in the membrane filtration method, we have reverse osmosis, ultrafiltration, electrolysis. तो अभी हम ये सारे प्रोसेस में से हम दो मेथड्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, that is ion exchange method and membrane filtration technique, right? So starting with the first method, which is called as ion exchange method. Okay. Now in this ion exchange method, the major role is played by ion exchange resin, right? हमारे पास जो stationary phase होता है, that is made up of resin, ion exchange resin. Now, what do you understand by ion exchange resin? Resins are insoluble, cross-linked, long chain, high molecular weight organic polymers, the microporous structure. The functional groups attached to the chain are responsible for ion exchanging properties, right? So ion exchange resin जो होता है, it is made up of polymerization. Polymerization के बाद हमें इस तरह से small beads मिलते हैं, right? Which are cation exchange resin and anion exchange resin. So as you can see यहाँ पे जो ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर में दिख रहा है, those are anion exchange bed. येलो कलर का दिख रहा है, that is the anion cation exchange bed resin. Also we have mixed bed resin, right? तो ये जो resins होते हैं, they are made up of polymerization, okay, and it is capable of exchanging the cations or the anions from the water. Now, moving ahead, let's see the ion exchange resins are further classified into two: cation exchange resins and anion exchange resins. ये जो cation exchange resin होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे as RH2+. R is the basic long chain and H2 plus are the functional groups which are replaceable. So when we see RH2 plus, then we understand that it is called as cation exchange resin. That is, it will replace the cation from the water sample, that is calcium, magnesium ions from the water sample
will be replaced by H plus. The basic, ये जो basic long chain रहती है after polymerization is called as styrene divinyl benzene. So styrene divinyl benzene, which is a copolymer, इस polymers को बनाया जाता है, then it is treated with acidic acid या sulfonic acid group ताकि acidic functional group attach हो जाए. As you can see, the functional group, that is sulfonic group, get attached as the functional group. Now, these functional groups, यहाँ पे H plus ions is the functional group. It has the property of exchanging their H plus ions with other cations present in the water. तो ये जो H plus ions होते हैं, ये जगह अपनी जगह छोड़ देते हैं और इसके बदले में यहाँ पे जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयंस है वो यहाँ पे अटैच हो जाते हैं. तो the cation exchange resins are basically they are capable of exchanging H plus ions with other cations present in the water. As I have already said, it is represented as RH2 plus. R stands for the styrene divinyl benzene copolymer. तो इसको हम पूरा इतना सिंथेसिस, इतना पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से हम क्या करते हैं, R रिप्रेजेंट करते हैं. एंड देन जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको हम H प्लस या OH माइनस, तो H प्लस में रिप्रेजेंट करते हैं. So when RH2 plus is nothing but cation exchange resin. कमर्शियली जो cation exchange resin होता है उसका नाम है एम्बरलाइट IR120 और डोवेक्स 3. इस तरह के जो cation exchange होते हैं उनके ये कमर्शियल नेम्स, राइट. So this is called as the cation exchange resin. Next one is called as the anion exchange resin. Now, as the word we know anion exchange resin, तो anion exchange bed क्या करेगा, सारे anions water में से anions को replace करेगा. Now, this anion exchange resin is represented as ROH twice. Similarly, as cation exchange bed में जो basic group था, it is made up of styrene divinyl benzene. So similarly here we also have the basic group can be styrene divinyl benzene or amine formaldehyde copolymer. In this, the functional group, as we can see in the slide, it consists amino or quaternary ammonium or tertiary sulfonium hydroxyl functional group. तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो हम फंक्शनल ग्रुप से ट्रीट करेंगे, इट शुड कंसिस्ट ऑफ OH minus group. So this OH minus will replace all the anions from the water. Those anions get accompanied at this position and the OH minus ions will come out. So anion exchange resins are capable of exchanging their anions with the anions in water. तो water के जो anions होंगे वो replace होंगे from the resin. Commercial anion exchange is amberlite IR400. तो कमर्शियल जो anion exchange बेड रेजिन रहता है, जो बेड में रखते हैं, जो जिस इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं उसको anion exchange बेड कहते हैं. So it is amberlite IR400. It is represented as ROH twice. So basically, when ion exchange process is going to take place, we require cation exchange resin and anion exchange resin. क्योंकि हार्ड वाटर से जो है मुझे कटायंस निकालने हैं और अनायंस निकालने हैं. प्रोड्यूसिंग आयंस निकल जाते हैं तो हमें जो वाटर मिलेगा दैट इज सॉफ्ट वाटर. So we can define the ion exchange process as a process like, yeah, so it is defined as a process in which
a reversible exchange of ions takes place between the stationary ion exchange phase and the external liquid mobile phase is called as ion exchange process. इसका मतलब है ये ion exchange process को हम reversible exchange of ions take place. Why it is called as a reversible? Because ion exchange, cation exchange हो या anion exchange bed हो, तो cation exchange bed या anion exchange bed से जो H plus ions होते हैं और OH minus ions होते हैं, इसको replace किया जाता है with the cations and anions from the water. इसके लिए इसी को रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयंस कहते हैं. अब ये जो एक्सचेंज का ऑफर होता है ना, ये एक्सचेंज का ऑफर किस दो चीजों में होता है? ये जो एक्सचेंज होता है इट इज इन एंड द वाटर सैंपल. तो मुझे ये बताइए, ये स्टेशनरी फेज जो है, विच वन इज कॉल्ड एज द स्टेशनरी फेज? रेजिन. रेजिन. वेरी गुड. तो रेजिन जो है, जो सॉलिड मटेरियल है, पॉलीमर से बना हुआ जो मटेरियल है, ये रेजिन है विच इज अ स्टेशनरी फेज, जो हम आइदर ब्यूरेट में या कॉलम में फिल करते हैं. ओके, तो दैट इज द स्टेशनरी फेज, जिसमें कैटायन एक्सचेंज रेजिन हो सकता है जिसमें H प्लस आयंस होंगे एक्सचेंजेबल, या फिर अनायन एक्सचेंज बेड होगा जिसमें OH माइनस आयंस प्रेजेंट रहे. और इसमें हम एक्सटर्नल लिक्विड मोबाइल फेज, अब ये एक्सटर्नल लिक्विड मोबाइल फेज कौन सा, क्या कहलाता है? एक्सटर्नल लिक्विड मोबाइल फेज मतलब कौन सा रहेगा? हार्ड वाटर. वेरी गुड. तो एक्सटर्नल जो वाटर को मुझे सॉफ्ट कराना है, दैट विल बी द एक्सटर्नल लिक्विड मोबाइल फेज. तो मतलब हम पहला क्या करेंगे, हम एक आयन एक्सचेंज, हम मतलब जो भी इंडस्ट्रीज जो ये वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाती हैं, वो पहले एक कैटायन एक्सचेंज बेड लेंगे. तो अगर हम पहला कैटायंस निकालना होगा, और फिर अनायन एक्सचेंज बेड होंगे जहाँ पे दोनों में कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एक में अनायन एक्सचेंज रेजिन होगा. फिर इसमें हार्ड वाटर पास किया जाएगा, और हार्ड वाटर पास करने के बाद जो कैटायंस है वो निकल जाएंगे, जो अनायंस है वो निकल जाएंगे, और हमें क्या मिलेगा? सॉफ्ट वाटर. तो आपको ये जो डेफिनेशन है वो याद रखना है. What is the definition of ion exchange process? A process in which a reversible exchange of ions takes place between the stationary ion exchange phase, which is the resin, and the external liquid mobile phase, which is nothing but the hard water, is called as ion exchange process. ठीक है, all of you, यहाँ तक बातें क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, तो थोड़े Yes, क्वेश्चंस ma'am. रिलेटेड पूछती हूँ, थोड़े क्वेश्चंस इसी रिलेटेड पूछती हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि आपको इतना तक आपको समझा है. पहले मुझे बताइए, इसमें क्या कौन से रेजिन्स यूज होते हैं? टाइप्स ऑफ रेजिन, which are the two types of? Very good. Cation exchange resin and anion exchange resin. Cation exchange resin is represented as RH2 plus. RH+2. RH2 plus, right? So RH2 plus जब दिखता है तो that is called as the cation exchange resin. What is anion exchange resin? It is represented as ROH. ROH minus. Okay, so it is represented as ROH minus, that ROH twice होगा. And so we have इतना याद रखना important. Cation exchange resin and anion exchange resin, it is represented as RH2 plus and ROH minus 2. ब्रैकेट में 2 डाल सकते हैं, that is ROH twice, क्योंकि हमको रिएक्शन कंप्लीट करना है तो ROH2 को याद रखना है. Then R stands for what? Group. Resins. Any Resin alkyl का group. R
stands for the polymer which is made up of styrene divinyl benzene. Okay, which is the basic structure of any resin. In इसको फिर जब हम addition करते हैं with a acidic group or with a basic group, then it will be categorized into cation exchange resin या anion exchange resin. ठीक है, और जो प्रिंसिपल है आयन एक्सचेंज प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है, हमारे पास एक स्टेशनरी फेज रहेगी विच इज ऑफ रेजिन, इसमें हम हार्ड वाटर पास करेंगे. जब हार्ड वाटर पास करते हैं तो अगर हम कटायन एक्सचेंज से पास करेंगे तो ऑल कटायंस विल बी रिमूव्ड. अगर हम अनायन एक्सचेंज बेड से पास करते हैं तो ऑल अनायंस फ्रॉम द वाटर इज रिमूव्ड एंड वी गेट द सॉफ्ट वाटर. तो अभी हमें बेसिक चीजें पता चली है. नाउ लेट्स सी हाउ द प्रोसेस इज कैरिड आउट. Right. Now, before that, as we can see in this slide, ion exchange chromatography, right? This process is called as ion exchange method or chromatography, where separation of ions takes place, the reversible exchange of ions takes place. So we have the stationary phase ion exchange. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, this is the anion exchanger, cation exchanger. Solid matter is covalently bonded to the negatively charged anion. There is some issue with this structure. Now let's see what is the ion exchange process. तो अगर हमें ion exchange process define करना है तो इस तरह से जो होता है हमारे पास क्या रहता है, this is the plant जिसको हम कहते हैं DM plant. Okay, or it is also called as ion exchange process is also called as demineralization of water. Demineralization process, right? Now, what do you understand by demineralization? Where all the minerals are removed from the water and only we get the water which has H plus and OH minus ions. Then it is called as demineralization process, or demineralization is removal of minerals from the water, right? So, as we can see here, this is the ion exchange process plant. Fine. जहाँ पे हमारे पास एक कटायन एक्सचेंज बेड रहेगा और एक अनायन एक्सचेंज बेड रहेगा. जैसे मुझे हार्ड वाटर को सॉफ्ट कराना है तो उसमें से मुझे कटायंस निकालने हैं और अनायंस निकालने. तो पहले ये प्लांट में यहाँ पे जो है रेजिन, कटायन एक्सचेंज रेजिन यहाँ पे फिल किया जाता है. दिस इज द कटायन एक्सचेंजर बेड. जब हम रेजिन फिल करते हैं तो इसे कहते हैं कटायन एक्सचेंज बेड. और जैसे हमने रेजिन देखा बहुत एकदम स्मॉल पार्टिकल्स जैसे रहते हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या फिल करते हैं, ग्रेवल्स. ग्रेवल्स मतलब छोटे पेबल्स होंगे जो इसको सपोर्ट करेंगे रेजिन को, ताकि क्योंकि हम इसमें से वाटर पास करने वाले हैं तो हो सकता है कि जब वाटर पास करते हैं एकदम सैंड की तरह रहता है तो ये अलोंग विद द वाटर ड्रेन आउट हो ना जाए. इसके लिए इसको पहले हम ग्रेवल्स से, ये बेड में ग्रेवल्स डालते हैं. ग्रेवल्स का एक लेयर होगा, उसके ऊपर जो होगा वो रेजिन होगा. तो यहाँ पे जो है कटायन एक्सचेंज बेड का रेजिन होगा और यहाँ पे आपके बाजू में दिख रहा है यहाँ हम अनायन एक्सचेंजर का जो बेड फिल करेंगे. यहाँ पे रेजिन, पहले हम ग्रेवल्स डालेंगे, ग्रेवल्स के बाद फिर ये रेजिन फिल किया जाता है. फाइन. देन दिस इज द पंप इन ऑर्डर टू, ये जो वाटर जब यहाँ से आ जाएगा इसको ऊपर ये दूसरे अनायन एक्सचेंज बेड में ट्रांसफर करने के लिए वी रिक्वायर अ पंप, राइट. और बाकी भी चीजें आपको जैसे जैसे होता है मैं बता दूँ. फाइन. तो अभी फिलहाल मेरे पास कटायन एक्सचेंज बेड कॉलम है और अनायन एक्सचेंज बेड का कॉलम. नाउ जो भी हार्ड वाटर को मुझे सॉफ्ट बनाना है, ये वाटर हार्ड वाटर इट इज इंजेक्टेड. यहाँ से इनपुट से ये इनलेट से हार्ड वाटर पास किया जाता है. नाउ दिस हार्ड वाटर विल पास थ्रू द कटायन एक्सचेंज बेड, राइट. तो ये वाटर जो है कटायन एक्सचेंज बेड से पास हो गया. नाउ पास होने के बाद व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये कटायन एक्सचेंज बेड में मेरे पास कौन से आयंस प्रेजेंट है? कैल्शियम मैग्नीशियम. मैंने पूछा बेटा कटायन एक्सचेंज रीजन
कटायन एक्सचेंज बेड यहाँ जो है वो कौन से आयंस प्रेजेंट है कटायन एक्सचेंजर में? कैटायन। हाँ, पर कौन से आयन? कटायन H+. एक्सचेंज में कौन? H प्लस आयन। पॉजिटिव आयन। हाँ, H H2 प्लस, आयन। कौन से पॉजिटिव आयन? H प्लस आयन, H प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे H प्लस आयन हमारे रेजिन में प्रेजेंट है और ऊपर से कौन से आयंस आ रहे हैं अभी? कटायंस कौन से आएंगे? राइट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Fe आयंस, ये सारे आयंस यहाँ, सोडियम आयंस, ये सारे आयंस यहाँ पे आ जाते हैं। राइट, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे जो रेजिन बेड है इसमें से H प्लस आयंस निकल जाएंगे along with the water, और जो भी कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस है वो डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पे। तो H प्लस आयंस आर रिप्लेस्ड बाय कैल्शियम मैग्नीशियम आयन। तो मेरा रेजिन था जो RH2 प्लस था, जब ये RH2 प्लस निकल जाएगा तो अब मेरा रेजिन क्या बनेगा? H प्लस आयन R में से निकल जाएंगे बिकॉज दे आर वीकली बॉन्डेड, और उसकी जगह कौन लेगा? RH प्लस निकल जाने के बाद उसकी जो वैकेंसी कैल्शियम है, मैग्नीशियम। बराबर, कैल्शियम मैग्नीशियम। सपोज हम कैल्शियम ले रहे हैं तो अब हमारा रेजिन का क्या स्ट्रक्चर हुआ? R Ca। राइट, +2। तो RCa हुआ या RMg हुआ? ठीक है, तो अब हमारा रेजिन जो H प्लस आयंस निकल रहा है उसको, उसकी जगह कौन ले रहा है? कैल्शियम मैग्नीशियम। तो नाउ माय रेजिन इज बिकमिंग RCa या RMg में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो जैसे जैसे मैं वाटर पास करती जाऊंगी उतना अब यहाँ से जो कटायन एक्सचेंज बेड है इसमें से मेरे H प्लस आयंस बाहर निकल रहे हैं, विच आर द कटायंस, H प्लस आयंस बाहर निकलेंगे, जिसमें जो भी कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होंगे वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, और इसके साथ क्या बाहर निकलेगा? H प्लस आयंस होंगे, खाली H प्लस आयंस के साथ और कौन से आयंस रहेंगे? OH माइनस। वेरी गुड, OH माइनस आयंस रहेंगे। अलॉन्ग विद दैट सपोज मेरे पास CaCl2 है, हार्ड वाटर में CaCl2 है, तो CaCl2 यहाँ से पास हो गया, तो अब CaCl2 ब्रेक हो जाएगा। CaCl2 में से कैल्शियम आयंस कहाँ जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। H प्लस के साथ। हाँ, H प्लस के साथ एक्सचेंज करेंगे, फिर कैल्शियम आयंस जो है वो कहाँ पे डिपॉजिट होंगे? ग्रेवल। माइनस। रेजिन पे डिपॉजिट होंगे ना? यस। राइट, जो हमारे H प्लस आयंस है, H प्लस आयंस बाहर निकल जाएंगे, और जो कैल्शियम, फॉर एग्जांपल CaCl2 प्रेजेंट है, तो CaCl2 में से कैल्शियम को कहाँ पे जगह मिल जाएगी? रेजिन पे मिल जाएगी। H प्लस आयंस निकल जाएगा, वहां की वैकेंसी कैल्शियम आयंस के साथ जो है वो फिल हो जाएगी। अब कौन बचा? कैल्शियम के साथ कौन पार्टनर था? HCl निकलेगा बाहर। हाँ, बराबर। तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ कैल्शियम रेजिन पे चला गया, Cl बचा, क्लोराइड आयंस बचा। क्लोराइड आयंस डिपॉजिट हो रहे क्या रेजिन के ऊपर? नहीं, क्योंकि ये कटायन एक्सचेंज खाली कटायंस को रिप्लेस कर रहा है। तो क्लोरीन आयन डिपेंडिंग अपॉन द साइज इट कम्स आउट। तो जब बाहर निकलेगा क्लोरीन आयन, उसको साथ कौन मिलेगा? साथ में कौन है बाहर निकल रहा है जो ब्रेड से? H प्लस आयन, H प्लस। HCl, बराबर ना, HCl, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो इस तरह से H प्लस आयंस के साथ साथ जो भी नेगेटिव आयंस है, क्लोराइड आयंस है, सल्फेट आयंस है, नाइट्रेट आयंस है, ये सब बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो वाटर मेरा कटायन एक्सचेंज से बाहर निकल रहा है, जिसमें HCl होगा, H2SO4 होगा, है ना, कार्बोनेट होंगे, तो ये सारे जो चीजें वो निकल रहे हैं। अब यहाँ पे जो है वाटर, ये स्टेज पे जब कटायन एक्सचेंज बेड से वाटर पास हो जाता है, जिसमें HCl, H2SO4, NaCl, ये सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। अब ये वाटर को मैं पास करूंगी अनायन एक्सचेंज बेड के साथ। तो अनायन एक्सचेंज बेड में हमारे पास क्या है?
ROH minus, ROH twice present होंगे, that OH minus ions present है anion exchange region। तो यहाँ पे जो वाटर है, ये वाटर जिसमें HCl, H2SO4 प्रेजेंट है, ये वाटर अनायन एक्सचेंज बेड से पास हो जाए। जब ये अनायन एक्सचेंज बेड से पास हो जाएगा तो क्या होगा, अभी एक्सचेंज ऑफ आयंस इज गोइंग टू टेक प्लेस। मतलब यहाँ पे मेरे पास कौन से आयंस है, OH आयंस है। ये OH आयंस विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हिच आयंस, H plus ion. Calcium. इट इज अनायन एक्सचेंजर बेटा। Chlorine. हाँ, जो भी अनायंस वाटर में प्रेजेंट है, जैसे क्लोरीन, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सारे जो है इट विल ऑक्यूपाई द वैकेंसी इन द रेजिन। एंड फिर इसमें से क्या, कौन से आयंस बाहर आएंगे, Chlorine. क्लोरीन बाहर आ जाएगा कि रेजिन पे OH डिपॉजिट minus, Chlorine. OH OH. minus, OH माइनस आएंगे ना, क्योंकि OH माइनस आयंस को रिप्लेस कर रहा है क्लोरीन सल्फेट। तो जो भी क्लोरीन, सल्फेट, नाइट्रेट नेगेटिव आयंस है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे क्या निकलेगा बाहर, कौन से नेगेटिव आयंस बाहर आएंगे, OH minus, OH माइनस। और पॉजिटिव आयंस कौन से हैं, पॉजिटिव आयंस यहाँ तक कौन से पहुंचे हैं, H plus. H प्लस आयंस। तो H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस बाहर निकलेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज द सॉफ्ट वाटर। Soft water. सॉफ्ट वाटर। तो ये जो सॉफ्ट वाटर होता है बाय दिस प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, is having a hardness of 0 to 2 ppm, right? 0 ppm, 0 to 2 ppm मतलब it is completely soft water, right? तो ये मेथड से जो हमें वाटर मिलता है, जैसे लाइम सोडा मेथड से जो हमें हार्डनेस मिलता है सॉफ्ट वाटर, तो इसमें अराउंड 15 to 30 ppm का हार्डनेस मिलता है। इट इज नॉट कंप्लीटली सॉफ्ट, लेकिन आयन एक्सचेंज प्रोसेस से जो वाटर मिलता है इट इज ऑलमोस्ट सॉफ्ट, दैट इज अराउंड 0 to 2 ppm हार्डनेस मिलता है। सो दैट जो बेसिक इंडस्ट्रीज में ये बहुत बहुत प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे आयन एक्सचेंज प्रोसेस मेथड जहाँ पे रेजिन से होता है इज लार्जली यूज। ओके, नाउ so this is overall process. Once again I'll repeat how the process is carried out. We have a cation exchange bed जिसमें H plus ions present होते हैं, the functional group is H plus ions. Then we have anion exchange bed where it is the functional group are OH minus ions. Then the hard water which consists of H plus and OH minus ions, the hardness producing ions is passed through this. First it is passed through cation exchange bed where all the cations which are present in the water, that is calcium magnesium ions, are replaced by the H plus ion. तो जो भी कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस जो वाटर में प्रेजेंट है वो यहाँ पे रेजिन पे डिपॉजिट होगा और H प्लस आयंस बाहर निकलेंगे along with all the anions, क्योंकि anions रिप्लेस नहीं होते हैं यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एक्सक्लूजन, एंड all the anions comes out. तो ये जो वाटर आता है विच इज नथिंग बट H प्लस एंड Cl, H प्लस एंड SO4, H प्लस एंड नाइट्रेट, ये सारे जो है आयंस, वो ये वाटर बाहर आता है, उसको पंप किया जाता है अब अनायन एक्सचेंज बेड में, क्योंकि मुझे अब अनायंस को निकालना है। तो ये जो अनायंस है जैसे HCl है, H2SO4 है, तो ये क्लोरीन सल्फेट निकाल के मुझे खाली वाटर चाहिए, वाटर में H प्लस और OH माइनस आयंस होने चाहिए। तो यहाँ तक मुझे H प्लस आयन मिल गए, अब मुझे OH माइनस आयंस होने चाहिए। तो ये वाटर में से पास किया जाता है, कौन से अनायन एक्सचेंज बेड से पास किया जाता है जिसमें OH माइनस आयंस प्रेजेंट है। फिर ये वाटर को जब हम पास करते हैं तो वाटर में जो क्लोरीन सल्फेट नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट है दोज गेट डिपॉजिट ऑन टू द रेजिन, और ये रेजिन से जो OH माइनस आयन अटैच है वो निकल जाता है। तो यहाँ से मुझे cation एक्सचेंज बेड से H प्लस आयंस बाहर निकले हैं और यहाँ से मुझे OH माइनस आयंस बाहर निकलेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, खाली वाटर सैंपल। So this has water sample that is called as the soft water, and this soft water is having a hardness of around 0 to 2 ppm.
right? So this process will go and the water becomes soft. Now मुझे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है, पूछना है, that is यहाँ पे मेरा जो रेजिन है आफ्टर एक्सचेंज किसमें कन्वर्ट कर रहा है, हो रहा है? अब रेजिन जो मेरा RH2+ था, जब H+ आयन निकल जाते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? RCA. कैल्शियम either RCA या RMG में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक टाइम ऐसे हो जाता है, ऐसा हो जाता है जब पूरे यहाँ के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है, जो H+ आयंस है वो कंप्लीटली रिप्लेस हो गए विथ RCA एंड RMG। ठीक है, तो जब ये प्लांट ऑपरेशन में होता है, ये जो सॉफ्ट वाटर है उसको टेस्ट किया जाता है। कैसे टेस्ट करेंगे? ये वाटर को लिया जाता है और इसमें हम लोग बफर और स्लाइटली EBT ऐड करेंगे। जब ये वाटर सॉफ्ट होता है, जब मैं EBT ऐड करती हूँ, बफर ऐड करती हूँ, तो मुझे कौन सा कलर दिखना चाहिए? Wine red. Red wine. दिखना चाहिए मुझे Blue. जब मैं Blue color. Blue color. ब्लू, बराबर, ब्लू कलर। ब्लू कलर दिखेगा मतलब मुझे कौन सा वाटर है? Weak. Soft Sorry. water. सॉफ्ट वाटर बना, water. बराबर, सॉफ्ट वाटर। और इवन हम लोग उसकी कंडक्टिविटी चेक करते हैं और उसका हार्डनेस चेक करते हैं, TDS कितना हार्डनेस है, 0 to 2 ppm के रेंज में है या नहीं। तो हम चेक करते हैं, वो वाटर यूज किया जाता है विच इज लेस हार्डनेस। फिर अब मे बी जैसे कुछ दिनों बाद हम यूज करने के बाद फिर हम उसको हार्डनेस चेक करना पड़ता है। अगर मैं वापस इसका जो आउटलेट से वाटर आ रहा है, जो वाटर सॉफ्ट वाटर आ रहा है, वो वाटर में लेती हूँ और बफर ऐड करती हूँ और फिर EBT स्लाइड ऐड करती हूँ, मुझे वाइन रेड कलर मिल रहा है। तो मुझे वाइन रेड कलर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? एम आई गेटिंग कंप्लीटली सॉफ्ट वाटर? No. नो, इसका है कि यहाँ पे मेरे कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस के हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयंस कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस से ज्यादा रहते हैं और मुझे वाइन रेड कलर मिल रहा है। वाइन रेड कलर मिल रहा है मतलब क्या होगा? EBT जो है वो रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ, बराबर, तो ही मुझे वाइन रेड कलर मिल रहा है। वाइन रेड कलर मिल रहा है मतलब हार्डनेस प्रेजेंट है। मेरा जो सॉफ्ट वाटर आ रहा है ये मुझे ब्लू कलर नहीं दे रहा है, मतलब इसमें हार्डनेस प्रेजेंट है। इसमें हार्डनेस प्रेजेंट है मतलब इसमें कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे मेरे अभी वाटर में? Calcium, magnesium. Calcium and magnesium. बराबर, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस यहाँ तक पहुंच रहे हैं, मेरे सॉफ्ट वाटर में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये प्लांट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं। नहीं कर रहा ये है। बराबर नहीं कर रहा है, बराबर। यहाँ से मतलब एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से मेरे सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस आ रहे हैं। तो दैट टाइम फिर अगर हमें ये पता चलता है कि ये जो है मतलब रेजिन काम नहीं कर रहा है, इसके वजह से जो है मेरे सॉफ्ट वाटर में भी कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे अभी इसको? हम क्या करेंगे अभी? ये रेजिन तो मतलब पूरा जो है वो कन्वर्ट हो गया है, प्लस आयंस थे उसको पूरा कन्वर्ट करके अभी वो RCA और RMG में कन्वर्ट हो गया है। कटायन एक्सचेंज भी और इवन अनायन एक्सचेंज भी। अनायन एक्सचेंज में भी जो भी मेरे पास OH- आयंस थे वो खत्म हो गए और पूरा हमारा जो अनायन एक्सचेंज बेड है वो RCl RSO4 में कन्वर्ट हो गया। तो इसके वजह से मुझे सॉफ्ट वाटर नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे अभी? ये कटायन एक्सचेंज बेड और अनायन एक्सचेंज बेड अभी ये जब काम नहीं करता है तो हम इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट हो गया। जैसे आप लोग एग्जॉस्ट होते हैं ना, कब आप एग्जॉस्ट होते हैं बताइए? अर्ली मॉर्निंग में आप एग्जॉस्ट होते हो या शाम को एग्जॉस्ट होते हो? शाम को। इवनिंग है ना, बहुत बहुत ये टीचर्स लोगों का लेक्चर सुन सुन के फिर दिमाग क्या बोलता है, बस 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 हो गया, आई एम एग्जॉस्टेड, है ना। तो ये रेजिन भी प्लांट है, पूरा काम करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है। तो दैट टाइम वी से दैट रेजिन इज गेट एग्जॉस्टेड। फिर जब आप लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं फिर क्या होता है? फिर आप क्या करते हो? आप लोग खुद को रेस्ट करते हो। रेस्ट करने की वजह से क्या हो जाता है? फिर आप वापस रिफ्रेश हो जाते हैं। रिफ्रेश हो जाते हैं। या सिंपल एग्जांपल है, अगर आपके आपके फोन कॉल्स, आपके मोबाइल फोन्स आप यूज करते हैं
और उसको चार्ज करते हैं, पूरा दिन यूज करते हैं, यूज करने के बाद चार्जिंग खत्म हो जाता है, तो क्या चार्जिंग खत्म होने के बाद फिर आप मोबाइल फेंक देते हो? कोई करता है तो मुझे बताओ, आई एम रेडी टू टेक दैट मोबाइल। No, ma'am. Do you discard the mobiles? No. What you do? recharge We recharge it, right? उसको वापस रिचार्ज करते हैं, तो फिर हम रिचार्ज करके वापस मोबाइल यूज करते हैं, तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंटिन्यूअस हो जाता है, लाइक यू यूज दैट, रीयूज करते करते हो। तो ऐसा है कि एक मोबाइल आप लेते हो और उसको जिंदगी भर वही मोबाइल चार्जिंग डिस्चार्जिंग की तरह यूज कर सकते हो। अगर आपको चाहना है कि मैं यही मोबाइल बहुत मेरा प्यारा मोबाइल है और मैं लाइफ टाइम यूज करूंगा उसको, क्योंकि आप चार्जिंग रिचार्जिंग करके उसको यूज कर सकते हो। तो ऐसा है कि जिंदगी भर, उम्र भर आप वही मोबाइल यूज कर सकते हो? No. No. नहीं। No, ma'am. क्यों नहीं यूज कर सकते हो? वाई वी कांट यूज द सेम मॉडल और सेम इंस्ट्रूमेंट लाइफ टाइम? फिर वो खराब हो जाएगा। हाँ, अपडेट हो जाएगा। बराबर, ठीक है, वो अपग्रेड की अलग बात है, न्यू वर्जन्स आते हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज आते हैं, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन यही पीस को अगर हमको यूज करना है तो भी उसको रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक टाइम लिमिट होता है, एक लाइफ स्पैन होता है। मे बी आफ्टर 2-3 ईयर्स उसको रिचार्ज करके भी हम उसको यूज नहीं कर सकते, उसकी बैटरी खराब हो जाती है, देन वी हैव टू चेंज द मोबाइल कंप्लीटली। लेकिन तब तक ऐसा नहीं कि एक बार वो उसका चार्जिंग खत्म हो गया तो हम उसको रिप्लेस करके नया मोबाइल लेते हैं, राइट? वी डू नॉट डू दैट। तो इसी तरह से क्या है, हमारा जो ये रेजिन है जब एग्जॉस्ट हो जाता है कंप्लीटली, तो एग्जॉस्ट होने के बाद हम इसको भी क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, राइट? रीजनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आयंस को रीजनरेट करते हैं, राइट? तो रीजनरेशन करने के लिए अभी मुझे यहाँ पे कौन से आयंस चाहिए कटायन एक्सचेंज बेड को रीजनरेट करने के लिए? H plus कौन ion से? बराबर, मुझे यहाँ पे H+ आयंस चाहिए ताकि ये वापस कटायन एक्सचेंज बेड जो है वो रीजनरेट हो जाए। और अनायन एक्सचेंज बेड में मुझे कौन से आयंस चाहिए रीजनरेट करने के लिए? OH minus ions। वेरी गुड, OH- आयन चाहिए। तो ये मुझे 2 आयंस चाहिए वापस रीजनरेट करने के लिए। तो जब जैसे हम गाड़ी को कैसे सर्विसिंग करते हैं, वैसे ही आयन एक्सचेंज प्लांट को भी मुझे रीजनरेट करना है। तो तभी ये जो हार्ड वाटर पास किया जाता है, दैट दिस सॉफ्टनिंग मेथड, सॉफ्टनिंग प्रोसेस इज स्टॉप, क्योंकि हम यहाँ पे अभी इसकी सर्विसिंग करने वाले हैं। तो सर्विसिंग, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग के लिए हम गैरेज में भेजते हैं, उसको सर्विसिंग किया जाता है, ऑयल चेंज करते हैं, ऑयलिंग करते हैं और पार्ट्स को अच्छी तरह करते हैं। तो यहाँ पे भी अभी हमको रीजनरेट करना है, मतलब इसकी सर्विसिंग करनी है। तो सर्विसिंग करने के टाइम ऑब्वियसली हम गाड़ी में चलाते हैं ना, उसको रुका देते हैं। तो ये प्लांट को तभी ये सॉफ्टनिंग प्रोसेस को हम बंद करते हैं, रुका देते हैं, और फिर अभी इसकी गाड़ी की सर्विसिंग करना है। तो सर्विसिंग करने के लिए अभी मुझे यहाँ पे H+ आयंस चाहिए और यहाँ पे OH- आयंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी हैव अ एसिड रीजनरेटर, राइट? नाउ व्हाट इज एसिड रीजनरेटर? जहां पे मुझे आयंस, कौन से आयंस यहाँ पे चाहिए, दैट एसिड इज यूज। तो जनरली HCl इज प्रिफर्ड बिकॉज हमको H+ आयंस यहाँ पे चाहिए। तो दिस टैंक इट कंसिस्ट ऑफ एन एसिड, प्रोबेबली एन HCl इज यूज। ये HCl जो है, ये इंजेक्टर दिख रहा है आपको, ये इंजेक्टर से ये एसिड जो है यहाँ से पास किया जाता है। नाउ ये जब एसिड पास किया जाएगा, what is I am passing? HCl। तो HCl में यहाँ पे पास करूंगी कटायन एक्सचेंज बेड में। तो मेरे पास जो RCa है, तो नाउ द कैल्शियम विल बी रिप्लेस्ड बाय विच आयन? H2 Cl ion। H+ आयंस। ओके, तो H+ आयंस यहाँ पे आएंगे। तो अब हमारा रेजिन वापस मुझे कौन से अवतार में मिला? RH2+ में। तो यहाँ पे RH2+ मिला है, तो इसमें से कौन से आयंस, कटायंस बाहर आएंगे अभी? CaCl। बराबर, मतलब Ca आएगा
और HCl मैंने पास किया है तो Cl बाहर आएगा, तो क्या बना CaCl2। अगर Mg बाहर आता है तो Mg विल कम आउट along with Cl, that is MgCl2. तो CaCl2 and MgCl2, हाँ मैं ब्रेक दे रही हूँ, प्लीज वेट फॉर टू कंप्लीट मी दिस प्रोसेस, फिर मैं ब्रेक देती हूँ। ओके, तो जब मैं यहाँ से कैल्शियम आया बाहर और Cl बाहर आ गया, या Mg बाहर आ गया और Cl बाहर आ गया, तो क्या बना मेरा CaCl2 और MgCl2 इज कंप्लीटली सॉफ्ट वाटर या हार्ड वाटर? hard water. So it is completely hard water and it is removed and it goes to the sink because ये completely hard water है जो मुझे नहीं चाहिए. So it is completely removed and goes to the sink. Okay. So now my resin has got converted into RH2 plus और उसको और वॉशिंग्स दिया जाता है तो इसमें से जो Cl माइनस आयंस है वो भी निकल जाएंगे एज CaCl2 MgCl2 करके वॉशिंग दिया जाता है, तो इट इज क्लोराइड फ्री ऑल्सो, ताकि HCl से जो क्लोरीन है वो भी निकल जाए और हमारा जो वो रेजिन है पूरा RH2 प्लस में कन्वर्ट हो जाए। हमारा कटायन एक्सचेंज बेड का रीजनरेशन हो गया। सेम वे अनायन एक्सचेंज बेड को रीजनरेट किया जाता है। अनायन एक्सचेंज बेड को रीजनरेट करने के लिए मुझे क्या लगेगा, यहाँ पे एसिड लगेगा या अल्कलीन लगेगा? अल्कली सैंपल अल्कली रीजनरेटर लगेगा। तो अल्कली जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं, तो इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH का सोल्यूशन जो है इसमें से पास किया जाएगा और पास करने के बाद व्हाट विल हैपन, इसमें जो क्लोरीन सल्फेट, क्योंकि अभी हमारा जो रेजिन है वो RCl और RSO4 में कन्वर्ट हुआ है, तो RCl RSO4 में जब हम NaOH पास करेंगे तो OH माइनस आयन विल बी रिप्लेस्ड और इसमें से क्लोरीन सब बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से अब क्या क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ पे जो रेजिन है RCl2 will be replaced and it becomes ROH and what will come out, यहाँ पे मैं NaOH पास करूंगी तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे बाहर, NaCl2 बराबर NaCl, राइट, NaCl Na2SO4 ये सारी चीजें मिलेंगे। फिर अगेन दैट इज वेस्ट वाटर एंड इट गोज इनटू द सिंक, राइट, so because it consists more amount of sodium ions, so it उसको निकाला जाता है and it goes to the sink। फिर इसके साथ और वॉशिंग किया जाएगा तो जो भी सोडियम आयंस है वो निकल जाएंगे एज वेस्ट वाटर। नाउ माय resins have been regenerated with OH minus ion। तो यहाँ पे मेरा कटायन एक्सचेंज रेजिन रीजनरेट हो गया और अनायन एक्सचेंज रेजिन भी रीजनरेट हो गया एंड देन वी कैन स्टार्ट द वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस। Okay, so this is how the ion exchange process method is carried out. Fine. So as you want a break, I'll give you a 4-5 minutes break and then you can rejoin. आप login ही रहिएगा. Even I'll stay login. Please don't go out. Okay, and I will pause the record.